ओम शांति। आज मीठा बाबा दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों को देख रहा है। ये भी वंडरफुल है जो बाबा हमें बहुत सुंदर सुंदर टाइटल्स देता है। कभी नैनों का नूर कहेगा, कभी सिर का ताज कहेगा। आज बाबा को सब बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं? राज दुलारे। बाबा ने कहा हर बच्चा बाबा के दुलार का हकदार है। ये परमात्म दुलार, ये दिव्य दुलार आप भाग्यशाली आत्माओं को ही मिलता है। और दुलार माना प्यार, दिल का प्यार। और वास्तव में आप देखें जैसा प्यार बाबा हमको करता है, निस्वार्थ, प्योर, पवित्र, ऐसा प्यार तो सारे कल्प में किसी से नहीं मिल सकता। सारे कल्प में कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो इतना निस्वार्थ प्यार करेगा। बाबा ने कहा चाहे महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, उनका प्यार भी परमात्म प्यार के आगे कुछ नहीं है। और मुझे याद है दादी गुलजार कई बार सुनाती थी कि जब बाबा ने बोर्डिंग खोला था, छोटे छोटे बच्चे उसमें पढ़ते थे, 80 बच्चे थे। और बाबा रोज़ हर एक को जाकर के गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करता था। और दादी कहती थी कौन सा ऐसा बाप होगा जो हर रोज़ अपने 80 बच्चों को गुड मॉर्निंग करेगा, गुड नाइट करेगा, अपने हाथों से खिलाएगा, चैतन्य ठाकुर की नज़रों से देखेगा। तो बहुत निस्वार्थ प्यार। और इसलिए बाबा ने कहा बाबा भी बहुत फ़ख्र से कहता है कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। बाबा ने कहा आप भी क्या सीख रहे हो? राजयोग सीख रहे हो ना, राजयोगी हो ना। कोई भी अपने को प्रजा योगी तो नहीं कहता है। हर एक अपने को क्या कहता है कि मैं राजयोगी हूँ, अर्थात राजा बनने वाला हूँ। फिर बाबा हमसे प्रश्न कर रहा है अच्छा सब राजा बनेंगे तो प्रजा कहाँ से आएंगी? क्योंकि आने वाली दुनिया में थोड़े ही राजा होंगे ना, बाकी तो उनकी प्रजा होंगी। तो बाबा ने कहा अच्छा सब राजा बनेंगे तो प्रजा कहाँ से आएंगे? फिर बाबा ने कहा देखो वो ही राजा बनेगा जो लंबा समय यहाँ पर स्व का राजा बना होगा। जो बहुत काल से स्व राज्य अधिकारी होगा वही बहुत काल विश्व राज्य अधिकारी होगा, वही राजा बनेगा। जैसे वहाँ के राज्य के लिए बाबा ने कहा वहाँ आप कई बार कहते हो एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, सुख शांति संपन्न राज्य होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे अपने राज्य में चेक करते हो कि आपका जो स्वराज्य है वहाँ पर भी सिर्फ आप एक का राज्य है, एक धर्म है। क्या आपका स्वराज्य भी सुख शांति संपन्न है? और फिर बहुत सुंदर बाबा ने चेकिंग कराई। जो आने वाली दुनिया में होगा उसके संस्कार अभी भरने हैं। वहाँ पर जो होगा वो प्रारब्ध है लेकिन उसका पुरुषार्थ अभी है। यहाँ के संस्कार से नए संसार की रचना हम कर रहे हैं। तो इस संसार से ही नया संसार बनना है। तो सबसे पहले चेकिंग जो बाबा ने कराई एक राज्य। तो बाबा ने कहा वहाँ आप कहते हो एक राज्य होगा, पहले यहाँ देखो एक राज्य है। एक राज्य माना स्वराज्य है। अब स्वराज्य का मतलब क्या है कि आत्मा मालिक बनकर कर्मेंद्रियों से कार्य कराए। तो बाबा ने कहा आप अपना ही देखो जो आपके राज कारोबारी हैं, माना जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं। बाबा की लैंग्वेज बहुत पोइटिक थी। बाबा ने कहा आप बादशाह हो, ये आपके राज कारोबारी हैं। आप देखो क्या ये आपके ऑर्डर से चलते हैं? किसका लॉ एंड ऑर्डर चलता है? आपका लॉ एंड ऑर्डर चलता है कि कभी कभी माया का ऑर्डर चलता है? आप स्वराज्य अधिकारी हो कि कभी कभी पर राज्य माना माया का राज्य आ जाता है? आप अधिकारी हो कि कभी कभी अधीन हो जाते हो, माना मालिक हो कि गुलाम हो जाते हो? और ये चेकिंग तो हम कई बार दिन में करते भी हैं कि ये कर्मेंद्रियाँ किसके ऑर्डर से चलती हैं। जब हम कई बार कह देते हैं देखना नहीं था देख लिया, बोलना नहीं था बोल दिया, खाना नहीं था खा लिया। या फिर हम ये भी कहते हैं कि सोचना नहीं था मैंने बहुत व्यर्थ सोच लिया, ये चीज़ बुद्धि में धारण करनी नहीं थी लेकिन कर ली। तो ये समझ में आता है कि स्वराज्य नहीं है, फिर माया का राज्य है। और माया का राज्य माना दुख, स्वराज्य माना सुख। सिंपल जो तरीका फाइंड आउट करने का है कि जब स्वराज्य होगा तो सुख होगा, और जब माया का राज्य होगा तो अधिकारी से अधीन हो जाएंगे, और अधीन होंगे तो दुखी होगा। बाबा ने कहा जैसे वहाँ भी अगर कोई किसी राज्य को कैद
किसी राज्य पर अटैक करता है तो सबसे पहले वहाँ के राजा को ही कैदी बनाता है ना, ऐसे ही माया भी क्या करती है, सबसे पहले आपको गुलाम बनाती है। आप जो कर्मेंद्रियों के मालिक हैं उसको गुलाम बनाती है। तो एक राज्य माना मैं आत्मा मालिक हूँ, जो देखना चाहती हूँ देख सकती हूँ, जो सुनना चाहती हूँ सुन सकती हूँ, जो बोलना चाहती हूँ बोल सकती हूँ। मैं मालिक हूँ, ये मेरे कर्मचारी हैं। अपना एक बहुत सुंदर गीत भी है, मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं राजन करें और शासन चलाएं। माना मैं आत्मा यहाँ पर सिंहासन पर बैठकर अपने कर्मेंद्रियों से कार्य कराती हूँ, तो कहेंगे एक राज्य। फिर दूसरा बाबा ने कहा एक धर्म। अब एक धर्म कौन सा है? वहाँ तो हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लेकिन वो देवता धर्म ही क्या है? देव आत्मा, माना वो आत्मा जो संपूर्ण निर्विकारी है। लेकिन उस धर्म की धारणा, धर्म माना ही धारणा, तो वो धारणा कहाँ पर हुई? संगम युग पर। तो यहाँ पर हमारा धर्म क्या है? पवित्रता। बाबा कहता ही है आप ही शूद्र, आप ही ब्राह्मण, आप ही देवता बनते हो। जब बाबा ये लाइन कहता है तो बाबा कोई शरीर से बात नहीं कर रहा है। बाबा उस समय हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, और बाबा आत्मा के लिए कह रहे हैं। जब बाबा कहते हैं शूद्र है माना विकारी है, ब्राह्मण है माना पवित्र है, और देवता है माना संपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण निर्विकारी है। इसलिए हमारी जो पवित्रता की परिभाषा है वो भी बहुत गुह्य है। पवित्रता कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना तो नहीं है, लेकिन पवित्रता बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य की पालना, खान पान की शुद्धि, दृष्टि, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, किसी की कमी को अपनी वृत्ति में धारण नहीं करना, भावनाएं, हर एक के प्रति जो हमारी भावना है, रहम की, सहयोग की, कल्याण की, भाव, संकल्प, स्वप्न, हर चीज़ में प्योरिटी। संपूर्ण पवित्रता का मतलब ही है कि हर चीज़ में पवित्रता हो। तो बाबा ने कहा एक धर्म है, और यही बाबा करने के लिए आया है ना। इतना हम बाबा को बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। बाबा आया ही किस लिए है? पावन बनाने के लिए आया है। जिस चीज़ पर शुरुआत में बहुत हंगामे हुए, अगर हम यज्ञ की कहानी सुनते हैं, जनवरी मास चल रहा है, सब यज्ञ की कहानियाँ आजकल सुन भी रहे हैं, अनुभव सुन भी रहे हैं, और उसमें हम यही सुनते हैं कि शुरुआत से ही जो हंगामे हुए वो पवित्रता के ऊपर थे। लेकिन बाबा कहता है कि लास्ट में नाम भी बाला इसी कारण से होगा। जब लोग कहेंगे गृहस्थी में रह कर के इतने लोग पवित्र रहते हैं, तो उनके मुख से निकलेगा ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। बाबा कई बार उन दिनों कहता था कि देखो, हिंदू नारी जो होती है वो कभी भी अपने पति को छोड़ नहीं सकती, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती, उसके आगे आवाज़ नहीं उठा सकती, लेकिन ज़रूर उसको पतियों का पति मिल जाता है। और जब उसको पतियों का पति मिल जाता है तब फिर वो ठान लेती है कि नहीं, अब तो मुझे पवित्र रहना ही है। मतलब वो धारणा करने की ताकत तभी आती है जब उसको सर्वशक्तिवान, उसको वो पवित्रता का सागर स्वयं भगवान मिल जाता है। तो वो चेकिंग भी बाबा ने करने के लिए कहा कि देखो एक धर्म है, पवित्रता है। फिर तीसरा बाबा ने कहा सुख, क्योंकि वहाँ सुख शांति संपन्न राज्य है, तो यहाँ अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों का सुख नहीं। एक है इंद्रियों का सुख, सुख भी कई प्रकार का है। एक सुख जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी का सुख है वो है सेंशुअल प्लेजर्स, माना विकारों से मिलने वाला सुख। दूसरे लेवल का है सेंसरी प्लेजर्स, माना इंद्रियों से मिलने वाला सुख, खाने का, पहनने का, चीज़ों का, मटीरियलिस्टिक दुनिया में साधनों का, वो सुख। और तीसरा है सुपर सेंशुअस जॉय, माना अतीन्द्रिय सुख, वो सुख जो किसी चीज़ पर आधारित नहीं है। वो सुख जो सर्व संबंध हम बाबा से जोड़ते हैं, बाबा के संग में बैठते हैं, और वो संग में बैठने से आत्मा को जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो है सच्चा सुख। तो बाबा ने कहा आपका सुख किसी चीज़ पर आधारित तो नहीं है, कोई साधन पर, कोई सैल्वेशन पर, कोई प्रशंसा पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी टेम्प्ररी सुख तो देती है ना। थोड़े समय में मन में अच्छे श्रेष्ठ संकल्प चलाने के निमित्त तो बनी जाती है ना। लेकिन बाबा इसको कहता है इंद्रियों का सुख, टेम्प्ररी क्षणभंगुर सुख। तो ये भी चेक करो कि जो हमें सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। जो कहते थे अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो,
तो वो कौन सी गोप गोपियाँ हैं? वो हम ही तो गोप गोपियाँ हैं। फिर शांति, सुख शांति संपन्न राज्य। अब शांति है, बाबा ने कहा। अब शांति भी कैसी हो? अटल अखंड शांति। ऐसे नहीं कि परिस्थिति आई और मन थोड़ा ऊपर नीचे हलचल में हो गया, क्योंकि परिस्थिति तो आएंगी। सीज़न ही किसका है? जैसे बारिश का सीज़न हो तो उसमें हमें आश्चर्य थोड़ी ना लगता है कि बारिश क्यों हो रही है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये तो सीज़न ही दुखों का है। 63 जन्मों का हिसाब किताब हर एक के सिर पर है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पेपर तो आते ही हैं, पर वो पेपर अनुभवी बनाते हैं। बाबा ने कहा वो तूफान नहीं है, वो तोहफा है, वो और ही आपको अनुभवी बनाता है। इससे जब भी कोई परिस्थिति आती है तो अपने को पूछना चाहिए, ये सीन मुझे क्या सिखा कर गई, ये सीन मुझे क्या शिक्षा दे कर के गई। दादी जान के कई बार कहती थी कि जब आप सीन से सीख लेते हो तो वो सीन सुखदायी बन जाते हैं। अगर हम उस परिस्थिति से सीखते नहीं हैं तो हमें उसका दुख भासता रहता है, लेकिन वो परिस्थिति से अगर हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो वो सुखदायी बन जाती है कि अच्छा, ये चीज़ मेरे अंदर सहन शक्ति देकर गई, ये मेरा स्वमान बढ़ा करके गई, ये मुझे और अचल अडोल बना करके गई। तो बाबा ने कहा आपकी शांति डिपेंडेंट नहीं हो, अटल अखंड, चाहे कितनी भी हलचल वाली परिस्थिति है, चाहे कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन अटल अखंड शांति हो। फिर तीसरा संपत्ति। अब संपत्ति बाबा ने कहा देखो आपको कितनी संपत्ति है। अब ये अविनाशी संपत्ति है, ज्ञान गुण शक्तियाँ। और जो आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न होगी वो आत्मा अंदर से बहुत बहुत संतुष्ट होगी। उस आत्मा की निशानी है कि उस आत्मा को कोई भी इच्छा नहीं होगी, कोई हद की इच्छा नहीं होगी। एक होता है आवश्यकता, आवश्यकता और इच्छा में फ़र्क है। शरीर निर्वाह आवश्यकताएं तो होती हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो भी है वो आवश्यकताएं हैं। बाबा भी कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन एक है इच्छाएं। अंदर से हम खाली हैं तो खुशी के लिए, प्यार के लिए बहुत इच्छाएं हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और कुछ नहीं। अगर कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए तो साधन मानो नहीं चाहिए तो खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, चाहिए चाहिए कि गीत गाएंगे। लेकिन जो आत्मा संपन्न होगी वो अंदर से संतुष्ट होगी, इच्छा मात्रम अविद्या होगी, उसको कोई भी प्रकार की हद की इच्छा नहीं होगी। तो ऑटोमेटिकली ऐसी आत्मा लेने के बजाय देने वाली बन जाएगी। तो बाबा ने कहा पूछो अपने आप से, हम लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? हम राजा हैं देने वाले, राजयोगी हैं, कि मंगता हैं, लेवता हैं? और अगर कोई कहे कि मुझे भगवान मिल गया है, ज्ञान का सागर, शक्तियों का भंडार, गुणों का सागर मिल गया है, और तो भी हाथ हमारा अगर ऐसे हो तो क्या कहेंगे? तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम संपन्न, अंदर से संतुष्ट हैं। और फिर बाबा ने कहा चेक करो, राजयोगी हो ना, कि ऐसा तो नहीं कभी कभी राजा बन जाते हो, कभी कभी प्रजा बन जाते हो, बीच में तो नहीं हो ना, क्योंकि इसमें भी बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। बहुत काल स्वराज्य अधिकारी होंगे तो बहुत काल विश्व राज्य अधिकारी होंगे। बहुत काल स्वराज्य, जो बाबा ने कहा राज्य, धर्म, सुख, शांति, संपन्न, 5 चीज़ें बाबा ने चेक कराई। स्व पर पूरा राज्य, धर्म अर्थात पवित्रता, सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख, शांति माना ऐसी शांति जो कभी भी अटल अखंड, कोई परिस्थिति में ऊपर नीचे नहीं हो, और संपत्ति अर्थात ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न है। बहुत काल जब ये स्थिति रहेंगी तो बाबा ने कहा आप विश्व के राज्य अधिकारी भी बनेंगे। बाबा ने कहा कई बार बच्चे बाबा को ही कहना शुरू कर देते हैं, बाबा हम तैयार हो जाएंगे, लास्ट में हम तैयार हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करो, हम तैयार हो जाएंगे। बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बाबा ने कहा राजा बनने के बजाय वकील बन जाते हैं, बाबा को ही अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करो, अभी तो बाप का स्वरूप है, तो बाबा भी सुनता रहता है, स्नेह का स्वरूप है, मुस्कुराता रहता है, अभी धर्मराज का स्वरूप नहीं है। पर हम सबको पता है जब बाबा का धर्मराज का स्वरूप होगा उस समय खून के आंसू आएंगे, बहुत पश्चाताप होगा कि
हमने समय को समझा नहीं, हमने बाबा को समझा नहीं, हमने अपने समय को सफल करके अपने को तैयार नहीं किया। इसलिए बाबा कई बार कहता है अभी तो बाप का रूप है, अभी धर्मराज का रूप नहीं है। लेकिन वो धर्मराज का रूप हमें देखना भी नहीं है। हमारा तो यही संकल्प होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि बाबा के साथ में ही हम अपने को संपूर्ण बना करके घर चले जाएं, कि हमें धर्मराजपुरी क्रॉस ही न करनी पड़े। तो ये छोटी सी बाबा की वंडरफुल मुरली थी, जिसमें बाबा ने हमारे स्वराज्य की चेकिंग कराई। उसके बाद जो मुलाकात थी वो दादियों से मुलाकात थी। बहुत सुंदर मुलाकात थी, क्योंकि ये 93 नवंबर की मुरली है और उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था और 94 में ज्ञान सरोवर का उद्घाटन भी हुआ। तो बाबा जैसे दादियों को देखकर कह रहा है, सब कुछ चल रहा है ना, अपने आप चल रहा है ना, सब उमंग उत्साह से कर रहे हैं ना। ऐसे लगता है ना जैसे कि कोई जादू हो गया है, क्योंकि कहानियाँ हम सब ने सुनी हैं कि कैसे ज्ञान सरोवर बिल्कुल एक बैरन लैंड था जहाँ पर कुछ नहीं था, और वहाँ पर इतना सुंदर बाबा का घर तैयार हो जाना, तो ये भी तो एक कमाल ही है ना। और बाबा कहते हैं ये कमाल कैसे हुई, ये असंभव से संभव कैसे हुआ। एक तो सदा ये याद रहा कि करावनहार बाबा है और हम निमित्त हैं। दादियों में तो ये बहुत पक्का था कि हम निमित्त हैं, करावनहार बाबा है। क्योंकि बहुत अनुभव थे, विघ्नों के बहुत अनुभव थे यज्ञ की स्थापना में, जिस समय ये महसूस किया कि कैसे शिव बाबा अपने बच्चों का रक्षक था, कैसे शिव बाबा समय पर आकर के विघ्नों से बच्चों को छुड़ाता था। इससे पता था कि ये यज्ञ चलाने वाला बाबा है, बाबा ही सब कुछ कर रहा है। ये अंदर बहुत पक्का निमित्त भाव बहुत था। तो बाबा ने कहा क्योंकि निमित्त बने हो और पता है कि करावनहार बाबा करा रहा है, आप बेफिक्र बादशाह हो, और सर्व के सहयोग की अंगुली लगने से भी वो कार्य सहज हो गया है। और उस समय पर 93 आदि में जिस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो दादी प्रकाशमणि ने सब सेंटर्स पर कहा था कि हर कोई भंडारी रखे और रोज़ का 1 रुपया उस भंडारी में डाले, क्योंकि ये घर का प्रोजेक्ट है, तो घर के बच्चे ही तो उस प्रोजेक्ट को संपन्न बनाएंगे। और आप भी समझ सकते हैं 1 रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और 1 रुपया डालने से हर एक की भावना, एक्चुअली वो सिर्फ धन ही नहीं था, लेकिन हर रोज़ जब कोई डालता था, और उसमें से बहुत सारे थे जिन्होंने एक साथ महीने का 30 रुपया नहीं डाला, वो रोज़ 1-1 रुपया डालते थे। और उसमें से कई कहते थे कि हम ये 1 रुपया नहीं डाल रहे हैं, ये हमारी भावना है। और सबकी भावना, सबके प्यार, सबके सहयोग से वो कार्य सहज हो गया, पता ही नहीं चला। और वो कार्य सहज, विघ्न तो आते हैं लेकिन फिर भी वो कार्य सर्व के सहयोग से सहज ही पार हो गया। तो जैसे दादियों को बाबा कह रहा था कि देखो कैसे असंभव से संभव हो गया, क्योंकि आप बेफिक्र बादशाह रहे और आगे भी बेफिक्र बादशाह रहना है। और वंडरफुल है कि यज्ञ में कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, और दादियों की ये विधि थी कि कोई एक का धन लग जाए ऐसा कार्य नहीं होता था, सर्व के सहयोग से। क्योंकि जब कोई चीज़ सर्व के सहयोग से बनती है तो आने वाले को भी लगता है ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर है। अगर किसी एक के सहयोग से बने तो आने वाले को भी शायद ये भासना नहीं आएंगे कि ये मेरा घर है, बाबा का घर है। तो हर एक के सहयोग से जब वो चीज़ तैयार होती है तो उसकी जो ताकत है, उसका जो वायुमंडल है, वो बहुत अलग होता है। फिर बाबा ने टीचर से पूछा, सब ठीक है, सब बेफिक्र बादशाह है, किसी को भी सेवा की चिंता तो नहीं होती है? तो बाबा ने कहा चिंतन भले करो, प्लान ज़रूर बनाओ, चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता से कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और चिंता किस प्रकार की होती है? चिंतन पॉजिटिव होता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। विघ्न भी आया तो कहेंगे कोई बात नहीं, पार हो जाएगा, बाबा मदद करेगा, हुआ पड़ा है। लेकिन चिंता क्या होती है? क्या होगा, कैसे होगा, सफल होगा, नहीं होगा, ये विघ्न कैसे आ गया, भगवान के यज्ञ में भी विघ्न आ गया, अब इसको कैसे पार करेंगे? तो बिल्कुल ऑपोजिट, चिंतन पॉजिटिव थॉट्स हैं और चिंता नेगेटिव थॉट्स हैं। तो बाबा कहता है सेवा की प्लानिंग भले करो, चिंता भले करो, लेकिन चिंतन भले करो, लेकिन उसकी चिंता नहीं करो। जो बाबा कई बार कहते हैं अटेंशन दो,
पर टेंशन उसका नहीं करो। और फिर टीचर्स को भी बाबा ने यही कहा, देखो अभी बेहद का कार्य कौन सा चल रहा है। अभी अगर देखें तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बेहद का कार्य ये ज्ञान सरोवर का चल रहा है। तो सबको इसमें सफल करना है, क्योंकि ये सबके लिए बन रहा है। और हम भी जानते हैं कि ये जो ज्ञान सरोवर है बेहद का स्थान है, बेहद सेवा के निमित्त बना है। कितने देश विदेश की आत्माओं ने आकर के इसका लाभ लिया है। तो बाबा ने कहा, देखो बहुत सुंदर बात थी कि जहाँ मेरापन होता है वहाँ पर तन मन धन सफल करना मुश्किल नहीं लगता। ऐसे बाबा कहते हैं किसी चीज़ में मेरापन नहीं हो, लेकिन मेरा बाबा है, मेरा यज्ञ है। तो मेरा बाबा और मेरा यज्ञ कहने से तन मन धन सफल करना सहज हो जाता है। बाबा ने कहा बड़ी दिल रखना, फ्राक दिल रखना, क्योंकि जितनी बड़ी दिल होती है उतनी बरकत पड़ती है। अगर छोटी दिल होंगी तो जो आना होगा वो भी रुक जाएगा। जब अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं तो बहुत सारे राज समझ में आते हैं कि बाबा के कार्य में, बाबा के यज्ञ में बड़ी दिल। और वही दादियों की बड़ी दिल थी। जब शुरुआत में सेंटर शादी भी स्थापन हुए, उनको पता होता था कि शायद यज्ञ में नहीं है। सेंटर पर धीरे धीरे सेंटर शुरू हो गए, माताओं का भाइयों का आना शुरू हुआ। देखते थे सेंटर पर कुछ नहीं है तो कभी कभी दे जाते थे, कोई चावल दे गया, कोई गेहूँ दे गया, कोई घी दे गया। एक बार तो मुझे याद है, कौन बहन तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन घी का कनस्तर आया सेंटर पर। और पता था कि मधुबन में बाबा बैठा है, यज्ञ में तो कुछ नहीं है, हम कैसे खा सकते हैं जब तक बाबा नहीं खाए। तो वो बहन जो थी, मैं समझती हूँ वो जो सेंटर था राजस्थान के नज़दीक ही कोई स्थान होगा। तो वो ट्रेन में बैठी और उसने सोचा कि मैं बस जाऊंगी और ये जो घी का कनस्तर है बाबा को दे करके वापस आ जाऊंगी, क्योंकि पहले यज्ञ में देना है, पहले यज्ञ में देना है। और जैसे वो ट्रेन में बैठी तो टीटी ने उसको कहा कि टिकट। तो उसने कहा किस बात का टिकट, मैं तो सिर्फ जाऊंगी, ये घी का कनस्तर वहाँ देना है और वापस आ जाऊंगी, मैं कोई रुकने वाली थोड़ी ना हूँ जो मैं टिकट खरीदूँ। तो टीटी भी उसकी इनोसेंस को देख करके हंसने लगा कि ये जो टिकट होता है ये वहाँ आप रुके उसका नहीं है, ये जो आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका है। पर उसको था मैं कोई रुकने वाली थोड़ी ना हूँ, मैंने जाना है, बस ये बाबा को देना है और वहाँ से लौट करके आ जाना है। तो दुनिया की इतनी समझ भी नहीं थी, ये भी समझ नहीं थी, कोई वो छल नहीं थी, कोई वो ठगी नहीं थी, पर समझ ही नहीं थी कि ट्रैवल करना है तो टिकट लेकर ट्रैवल करना है। लेकिन यज्ञ के प्रति प्यार, बाबा के प्रति प्यार, मेरा बाबा, और क्योंकि इतनी बड़ी दिल थी इसलिए धीरे धीरे आप देखें सब सेंटर संपन्न होते चले गए। तो बाबा जो आज कह रहा था कि बच्चे बड़ी दिल हो, छोटी दिल नहीं रखना, नहीं तो जो आना है वो भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से बाबा टीचर्स से बाबा ने मुलाकात करी। उसके बाद दो छोटी सी पर्सनल मुलाकात थी, जिसमें जो पहला ग्रुप था बाबा ने उसको कहा, अपने को खुश नसीब समझते हो ना, आप जैसा खुश नसीब तो कोई है ही नहीं। और क्यों खुश नसीब है, क्योंकि खुशी का खजाना मिला है, इससे बड़ा खजाना तो कोई है ही नहीं। और आप देखो हमें जो खुशी का खजाना मिला है वो कोई टेम्पररी तो है नहीं, कोई विनाशी खुशी तो है नहीं, हमारी तो अविनाशी खुशी है। खुशी माना मन की स्थिति। और क्योंकि हम मन मना भव हो गए, हमारा मन ही उस एक बाबा में लग गया जो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों की खान है, तो हमारे तो खजाने में कोई प्राप्ति है ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा, अरे बच्चे आप कितने खुश नसीब हो। और वास्तव में अगर हम चेक करें, आज अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं हो तो सारा दिन मन में व्यर्थ चलता रहे। आज अगर शक्ति नहीं हो तो हम कैसे आए हुए पेपर का सामना करें। आज अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं हो तो हम कैसे लोगों के साथ मिल करके चले। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि समय से पहले बाबा ने हमें तैयार किया। और बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा का गीत था वही गीत आपका है, पाना था सो पा लिया। कोई अप्राप्ति नहीं है, क्योंकि अगर सच्ची रियल खुशी नहीं है तो कोई कितना भी खुश करने की कोशिश करे, वो आर्टिफिशियल खुशी सदा खुश नहीं कर सकती। मानो आप अंदर से खुश नहीं हो, कोई बाहर से आपको कितना भी कहे नहीं नहीं आप तो राजा बच्चे हो, आप तो प्रिंसेस हो, कोई साधन दे, कोई चीज़ें दे, कोई कितना, कई बार होता है ना कि हम अंदर से दुखी हैं लेकिन बाहर से लोग हमें खुश करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हो सकता।
और अगर हम अंदर से खुश हैं तो बाहर कुछ ऊपर नीचे है भी, किसी ने कोई निंदा भी कर दी, किसी ने थोड़ा कुछ गलत भी बोल दिया, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे जाने दो ना, बिंदी लगाओ ना, लेट को करो ना, संगम युग का समय है, इसको खुशी में बिताओ ना, क्योंकि हम अंदर से भरे हुए हैं। तो बाबा ने कहा आप खुश नसीब आत्माएं हैं, अंदर से भरे हुए हैं। जो अंदर में गीत होना चाहिए, पाना था सो पा लिया, अभी और कुछ भी नहीं चाहिए। कि दुख की लहर आ जाती है। फिर बाबा ने सवाल किया, दुख की लहर आ जाती है तो जैसे सबका होता है ना, बाबा कभी कभी आ जाती है। तो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, अभी फुल स्टॉप लगाओ। जो अभी का समय है, संबंध है, प्राप्तियां हैं, ये फिर कभी नहीं मिलेंगे। सारे कल्प में ये बाबा दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए फुल स्टॉप लगाकर सदा खुश रहना है। डबल विदेशी बाबा के सामने बैठे थे, उन्हों को भी बाबा ने यही कहा कि विदेशियों को ढीला ढाला जीवन पसंद नहीं आता, विदेश में लाइफ बहुत फास्ट है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी फास्ट हो, सेवा भी फास्ट हो, और हमें जल्दी जल्दी संपन्न बनना है, उसमें भी तीव्रता हो। जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बना, ऐसे मुझे भी नंबर 1 बनना है। माताओं को भी बाबा ने कहा देखो आपने असंभव को संभव कर दिया। जो दुनिया में आपको निर्बल समझते थे, बाबा ने उन्हों को शिव शक्ति बना दिया। बाबा तो कई बार मोर्डे के बाद माताओं को देख करके बड़े नशे से कहता था वंदे मातरम। शुरू से ही बाबा ने माताओं में बहुत शक्ति भरी, चाहे कितने भी विघ्न आए, चाहे कितने भी पेपर आए, चाहे कितने भी पवित्रता पर हंगामे हो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे शिव शक्ति, अकेले नहीं हो, शिव और शक्ति। तो इसलिए वो निर्बल माताएं जो इतनी कमज़ोर थी कि कभी घर से निकली नहीं थी, कहीं तो सड़क पार करने में भी डरती थी, आज आप देखो बाबा ने उनको कैसा शिव शक्ति बना दिया। पांडवों को भी बाबा ने कहा कि देखो आपने भी असंभव को संभव किया ना, ये जो पवित्रता का झंडा लहराया है, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है, बस झंडा सदा लहराता रहे, कभी भी नीचे नहीं आए। बाबा इस प्रकार से पालना देता है कि हर एक के अंदर बल भरता है। किसी में थोड़ी बहुत कहीं कमी भी होगी तो उसको फिर से उमंग उत्साह आ जाता है। और फिर जो एक और मुलाकात थी बहुत सुंदर, बाबा ने कहा आप सहज योगी हो ना, कि कभी कभी मुश्किल लगता है, और अगर हम सब चेक करें तो कभी कभी हमें कोई ना कोई चीज़ मुश्किल लगती है। मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि बाबा ने कहा अकेले हो जाते हो, कंबाइंड हो तो शक्तिशाली हो, अकेले होते हो तो कमज़ोर हो जाते हो, और कमज़ोर को तो फिर छोटी बात भी बड़ी लगती है। जैसे कोई शरीर से कमज़ोर होता है, उसको पानी का ग्लास भी उठाना पड़े। जिन दिनों हमें बुखार होता है, तबीयत ठीक नहीं होती, तो छोटे छोटे कर्म भी बहुत भारी लगते हैं, क्योंकि शरीर कमज़ोर है। और अगर शरीर में शक्तिशाली है तो हम कुछ भी उठा लेते हैं। ऐसे बाबा ने कहा जब कमज़ोर होते हो तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, और जब शक्तिशाली होते हो तो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। लेकिन कमज़ोर होते क्यों हो? क्योंकि अकेले हो जाते हो, बाबा के साथ कंबाइंड नहीं रहते हो। बाबा के साथ अगर कंबाइंड रहें तो कोई भी विघ्न को पार कर सकते हो। उन दिनों में भी जब विघ्न आता था ना, बाबा कहता था अखंड योग करो, बस एक आप और बाबा, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं हो। और इतने दादियों के अनुभव थे कि जब अखंड योग करते थे तो सुबह तक वो परिस्थिति बदल जाती थी। और फिर बाबा कहता था देखो बच्चे, जब बड़ा पेपर आता है तो आप कितना बाबा को याद करते हो, कितना बाबा के साथ कंबाइंड रहते हो। और आप सबका अनुभव है कि आप जब बाबा से कंबाइंड रहते हो तो विघ्न टल जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातों में भी अगर आप बाबा के साथ कंबाइंड रहो तो परिस्थिति आएंगी नहीं। सदा कंबाइंड रहेंगे तो परिस्थिति आएंगी नहीं। जब बड़ी परिस्थिति में याद करते हो तो कितना सहज हो जाता है। तो जो बाबा पिछली भी कई मुरलियों से आप देखेंगे इशारा दे रहा है, बच्चे कंबाइंड हो जाओ, कंबाइंड हो जाओ, संग में भी नहीं रहो लेकिन कंबाइंड हो जाओ, बस मैं और बाबा सदा कंबाइंड। और बाबा ने फिर कहा हो सकता है, क्यों भूल जाते हो? तो किसी ने कहा बाबा 63 जन्म के संस्कार है ना। पर बाबा ने कहा अब तो नया जन्म हो गया, नया जन्म, नया संस्कार, नया परिवार, नई रीति, नए रस्म। अब तो बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, यही तो नया जन्म है। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाकी सबके साथ तो तोड़ निभाना है।
बाकी तो किसी में ममत्व नहीं हो, तभी तो मन मना भव हो पाएंगे। और फिर सुंदर बाबा ने कहा कि देखो, हर रोज़ अमृत वेले उठते ही कंबाइंड स्वरूप का तिलक लगाओ। इसको अंडरलाइन करें, हर रोज़ अमृत वेले उठते ही हम अकेले नहीं हैं। बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा सारथी है, बाबा मेरा शिक्षक है, बाबा मेरा रक्षक है, बाबा मेरा दोस्त है। कंबाइंड स्वरूप का तिलक लगाओ। जैसे दुनिया में अभी भी कोई सुहागन होती है, बाबा ने कहा, तो वो तिलक लगाती है ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा फैशन के कारण नहीं भी लगाएंगे, लेकिन पहले अगर कोई शादीशुदा है, किसी का पति है, तो ज़रूर बिंदी लगाएंगे, नहीं तो यहाँ पर सुहाग के निशाने तिलक देंगे। जब पति मर जाता था तो ही वो बिंदी लगाना या तिलक लगाना बंद करते थे। तो वो बिंदी निशानी किस चीज़ की थी? सुहाग की। तो बाबा कहता आपको तो पतियों का पति मिला है, इसलिए हर रोज़ ये तिलक लगाओ। और जो ये वाला तिलक भी लगाते हैं बिंदी, वो भी उसके साथ जोड़ दें। जब ये बिंदी लगाएं तो याद आ जाए मेरा साथी बाबा है, उसके साथ कंबाइंड है। तो कंबाइंड स्वरूप का तिलक लगाने से ये जीवन मुश्किल अनुभव नहीं होगी, क्योंकि ये जीवन में 63 जन्मों के जो विक्रम हैं वो भी सामने आएंगे, और उनको हम तभी सहज पार कर पाएंगे जब बाबा हमारा साथी होगा। अकेले होंगे तो डर भी लगेगा, चिंता भी होगी, घबरा भी जाएंगे, नुकसान भी होगा। लेकिन अगर बाबा साथी होगा, बाबा के साथ कंबाइंड होंगे, तो कहाँ वो पेपर पार हो जाएंगे, वो सूली से कांटा बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो बिन बिन लहरें मुरली में थी, पर्सनल मुलाकात में भी भिन्न भिन्न लहरें थी। इसमें बाबा ने कहा कि स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। तो सदा खुश रहना है, सदा कंबाइंड रहना है, सदा स्वराज्य की सीट पर सेट रहना है, सदा बड़ी दिल रख करके बाबा के यज्ञ में सफल करना है। तो भिन्न भिन्न बातें जैसे बाबा ने आज की मुरली में सिखाई। ओम शांति।